हाँ जी, प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था। हाँ, बोलिए, बोलिए। जैसे प्रभु जी आपने सबको बोला था कि एकादशी का जो व्रत है, जो आपको सुन रहा है वो निर्जला करेगा। तो प्रभु जी हाँ, को कैसे करना है? जैसे सुबह ब्रश करेंगे तो वो भी नहीं करना है? उसके बाद में हाँ, उसके बाद में पानी नहीं पीना, है ना? अच्छा, ब्रश कर लेना है। जैसे ही हाँ, जैसे ही आप उठे, वहां से आपका चालू हो जाता है। और दूसरे दिन सुबह में स्नान विधि वगैरह सब करके भगवान को पानी धरा कर पीने का। अच्छा जी। और प्रभु तो जी जो 7 बजे का बोला था आपने, 7 बजे हाँ, तो देखो, अगर किसी का तबीयत ठीक नहीं है या ऐसा कुछ कंडीशन है, तो शाम को 7 बजे भगवान को पानी धरा कर आप पी लीजिए। अच्छा जी। उसके बाद में फ्रूट्स लेना है तो फ्रूट्स खाइए। साबूदाने का खिचड़ी वो खा सकते हो। तो जी। इस तरह से कर सकते हो। अच्छा अच्छा प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। तो हाँ जी। प्रभु, जैसे मतलब मैं बस यही चाहती थी, मुझे आप थोड़ा कोई तो, नहीं, आप देखो, उस दिन इसी प्रकार से करना है, हाँ निर्जला। और आपके लिए प्रार्थना करते हैं और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। प्रभु जी, क्योंकि मेरे में तो मतलब इतना बल नहीं। मैंने कहा प्रभु जी से बात करूंगी, आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि मैं तो रात में सोती हूँ ना प्रभु जी, तो मतलब स्लाइवरी ग्लैंड करके मुझे आधे घंटे बाद रात को सोते सोते भी उठ के पानी पीना पड़ता है। पर प्रभु जी आपकी आगे, मतलब मेरे में तो वैसे ही बल नहीं, मुझे तो कोई गुण भी नहीं दिखता। और पता नहीं आपने कैसे अपने साथ जोड़ लिया, अब कौन से अवगुण पे ही रीझ गए। मुझे लगता है मेरे में से कोई ऐसा अवगुण ही आपको पसंद आ गया, गुण तो है नहीं। तो प्रभु जी आपकी आज्ञा पालन हो जाए, आप ही बल देना। अगर मैं ये कहूँ कि मैं कर सकती हूँ तो मेरे में बल नहीं, आप करवा देना बस मेरे में इतना बल, और मेरे पे दृष्टि डालना। तो भगवान ही आपके भीतर इस व्रत को करेंगे, है ठीक है ना? प्रभु जी। हाँ जी। और वही सारा कुछ सर्वशक्तिमान है, वही करेंगे। आपको कहाँ करना जी है ना? प्रभु जी। तो बहुत बहुत आशीर्वाद है आपका। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। चरण वंदन बोलिए, प्रभु जी, कोटि कोटि नमन प्रभु जी। प्रभु जी, बताइए। मैंने कुछ अनुभव बताना था प्रभु जी आपको। हाँ जी प्रभु जी, मेरे को स्वप्न में संत के दर्शन हुए, संतों के दर्शन हुए प्रभु जी। हाँ जी। हाँ जी प्रभु जी, तो मैंने देखा कि मैं कहीं मेले में हूँ और वहां पे संत ही संत उस मेले में बिल्कुल झुंड जैसे बने होते हैं ना प्रभु जी, ऐसे। हाँ, हाँ, और हाँ। मैंने उनको देखा और मैंने झुककर प्रणाम किया प्रभु जी, और उन्होंने भी झुककर उस प्रणाम को लिया प्रभु जी। हम्म। और जब मैं सुबह उठी तो मेरे रोम रोम बिल्कुल पुलकित हो रहा था प्रभु जी उस दृश्य को देख के, कि ये क्या हुआ। ऐसे प्रभु जी मेरे साथ कभी नहीं हुआ कि मैंने हम्म। संतों के दर्शन हुए लेकिन प्रणाम करना और वो लेते हैं ऐसे, वो देखा तो बिल्कुल अलग सा दिन, अलग सा एहसास हुआ प्रभु जी उस दिन। हम्म। फिर फिर प्रभु जी मैंने मुकेश भाई का अनुभव सुना, तो जिसमें मुकेश भाई बता रहे हैं ना कि उन्होंने घर पे संतों को ऐसे देखा हाँ, हाँ, अपने हाँ। घर पे। हम्म। तो आप प्रभु जी बता रहे थे कि संत रोपन में आए या गुरु आए तो वो उनकी कृपा होती है। हाँ जी। हाँ जी प्रभु जी, तो मेरे ऊपर तो साक्षात कृपा की है आपने प्रभु जी। और ये आज के दिन का ही स्वप्न है, यानी कि 8 दिन हुए हैं प्रभु जी इस स्वप्न को जब मैंने देखा था। तो देखो हम्म। प्रभु जी कैसे आपने अपने साथ, आप प्रत्यक्ष रूप से तो जुड़ रही थी प्रभु जी काफी टाइम से, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कैसे आपने किस तरह से कड़ी दर कड़ी जोड़ के और ऐसे कनेक्टिविटी कर दी। तो प्रभु जी इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद आपका, कि ऐसे कैसे, समझ नहीं पा रही हूँ प्रभु जी ये कैसे हुआ, क्या तो हुआ, देखो किस तरह से। कैसा हाँ, देखो कैसा है कि वो एक आवरण रहता है, वो हट जाता है। जो
पुण्य का है ना, और वो उदय हो जाता है, अनंत पुण्य उदय हो जाता है ना, तब संत, भगवान, गुरु, ये सब स्वप्न में या तो प्रत्यक्ष दर्शन दे देते हैं और आप उसे पहचान पाते हो। दर्शन तो देते हैं लेकिन पहचानना मुश्किल है, तो आप पहचान भी पाते हो, है ना। तो ये बड़ी बात है कि वो अनंत पुण्यों का उदय होने के बाद ये सारा कुछ होता है आपको, है ना। जी प्रभु जी। तो बड़ी अद्भुत बात है और परम भाग्यशाली हो कि ऐसे दर्शन दुर्लभ आपको प्राप्त हुए हैं, है ना। जी प्रभु जी, तो कृपा है प्रभु जी आपकी। हाँ, और वो जो है उसकी अनुभूति उठने के बाद में दिन भर रहती है, ये बड़ी बात है, क्योंकि वो हाँ जी सामान्य बात प्रभु नहीं जी, है ना। बिल्कुल जी। तो जी बड़ी अद्भुत बात है और परमात्मा की अनंत कृपा है आप पर, इसीलिए ये सारा कुछ हो रहा है ना। जी। जी प्रभु जी। हाँ जी, और कुछ जी प्रभु जी, पूछना चाहते हो? नहीं प्रभु जी, बस कृपा आपकी, अभी इस कृपा में ही जीना है प्रभु जी। प्रभु जी, मैं पिछले बीच में मतलब कई दिनों पहले 2-3 साल पहले मैं 1 से 1.5 साल तक ब्रह्म कुमारी में गई थी, तो मुझे वहाँ पर ध्यान करना, मेडिटेशन पे बैठना थोड़ा सिखाया था और मैं तभी से प्रवचन वगैरह सुन रही हूँ। हम्म। हेलो। हाँ, हाँ जी, तभी बोलिए से बोलिए। सुन रही हूँ और उस लाइन में चल भी रही हूँ, लेकिन प्रभु जी मैंने अभी तक मुझे कोई गुरु नहीं मिले हैं, मतलब मैंने दीक्षा भी नहीं ली है। तो गुरु जी मतलब दीक्षा लेना ज़रूरी है, कहाँ तक ज़रूरी है? जो आपकी आज्ञा हो जाए, मतलब मैं गुरुजी बनाना ज़रूरी है, बनाना चाहिए? इसके बारे में आप मुझे थोड़ा-सा मार्गदर्शन दें। देखो कैसा है कि बनाना है, ये सारा जी, कुछ जो है ना जी, माइंड का गेम है। जी, जब भीतर से शिष्यत्व प्रगाढ़ होता है ना, तो जी गुरुजी, ऑटोमेटिक जो है ना गुरु स्वीकार कर ही लेते हैं, जी गुरुजी, है ना। तो बनाने बनाने का ये खेल के चक्कर में नहीं पड़ना है, जी, भीतर अपना शिष्यत्व होना चाहिए और वो प्रगाढ़ होना चाहिए, कि जी जब वो गुरुजी, प्रगाढ़ हो जाता है ना तो ऑटोमेटिक जो है ना गुरु सामने प्रकट हो जाते हैं। जैसे भक्त प्रकट हुआ तो भगवान प्रकट हो जाते हैं, जी है ना। गुरुजी, तो जी, वैसा ही है कि तो आप में अगर शिष्यत्व है ना तो कहीं ना कहीं जो है ना वो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष, अक्षर ब्रह्म जी, जो गुरु है ना आपके जीवन में आ जी, ही जाएगा, जी गुरुजी, है ना। और वो ऑटोमेटिक दीक्षा वहाँ हो ही जाएगी, राह जी, नहीं देखनी पड़ेगी कि ये करना, ये विधि वो विधि, ये ऐसा कुछ विधि में चक्कर में ये सब कुछ है ही नहीं है वहाँ पर। जी वो सारा कुछ गुरुजी, ऑटोमेटिक हो ही जाता है, आपको खुद जी, को पता चल जाता है भीतर से कि यही गुरु है, बात खत्म, जी है ना। गुरुजी। तो जी गुरुजी, 2 एकादशी मेरी भी हो गई है, मैं अपने हस्बैंड के साथ ही कर रही हूँ। गुरुजी, हाँ तो जी, अब आने वाली एकादशी के लिए क्या आज्ञा है सर आपकी मेरे लिए? अभी देखो आपका कोई मेडिसिन वगैरह चालू नहीं है ना, जी? आपका कोई दवाई मेडिसिन ऐसा कुछ चालू नहीं है ना। नहीं, नहीं सर, नहीं। तो आप जो है ना 6 तारीख को जी, एकादशी निर्जला करना है, जी, ठीक है ना। पूरा दिन भर आप पानी मत पीना और शाम को 7 बजे भगवान को पानी धरा कर आप पानी ग्रहण करना, ठीक है। जी, तो अगर कुछ फ्रूट्स वगैरह लेना है तो आप ले सकते हो, जी गुरुजी, लेकिन पूरा दिन भर पानी नहीं पीना है, दिन भर जी, कुछ खाना, फ्रूट्स ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। शाम को जी, 7 बजे के बाद में पानी भगवान को धरा कर और उसके बाद में आप तो पानी ग्रहण करो, उसके बाद में आप फ्रूट्स या ऐसा कुछ ले सकते हो, जी गुरुजी, ठीक है ना। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके भीतर से सारे दोष हट जाए, सारे आवरण हट जाए और जी, वो परब्रह्म परमात्मा की अनंत कृपा आप पर बरसे और आप आत्मा में स्थित हो जाओ, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं और बहुत बहुत आशीर्वाद है। धन्यवाद गुरुजी। हाँ जी, हाँ जी। राम प्रभु जी।
प्रभु जी मुझे पूछना था कि एकादशी के लिए मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु जी? तो आपने कभी एकादशी का उपवास किया है जी प्रभु जी। और निर्जला वगैरह किया है कुछ? हाँ जी प्रभु जी, किया है निर्जला। तो आप जो है ना 6 तारीख को एकादशी के दिन निर्जला ही रखना है और नेक्स्ट डे सुबह में स्नान वगैरह करके भगवान को पानी जरा कर पीना है, यानी कि 24 घंटे का निर्जला। तो 7 तारीख को हाँ सुबह जी। में स्नान वगैरह करके आप पानी ग्रहण कर सकते हो और उसमें परमात्मा की अनंत कृपा और प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी। आपके सारे आवरण हटेंगे, दोष हटेंगे, निर्दोषता को उपलब्ध हो जाओगे और आत्मा में स्थिति हो जाएगी और प्रगट परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। आपके लिए भगवान से कोटि कोटि प्रार्थना करते धन्यवाद। हैं और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है। और कोटि उस दिन कोटि पूरा दिन धन्यवाद। परमात्मा का ही चिंतन मनन स्मरण, उनके ही धुन भजन कीर्तन और आनंद में मस्त रहना है। ठीक है, पूरा दिन, जी 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 प्रभु जी। है ना? तो ये करना है आपको 6 तारीख को। जी प्रभु जी। तो धन्यवाद ठीक, प्रभु जी, कोटि कोटि हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। और प्रणाम किसी का? प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए। प्रभु जी, मैं तो निर्जला व्रत ही करती हूँ, लेकिन बस मेरी एक प्रार्थना है कि अगर कोई बहुत तकलीफ में है तो क्या हम अपना ये निर्जला व्रत उनको समर्पित कर सकते हैं ताकि उनकी पीड़ा दूर हो सके? आप कह रहे हैं आप निर्जला व्रत करते हैं और किसी को समर्पित करना है, ऐसा? हाँ, कोई बहुत तकलीफ में है तो उसकी मेरे व्रत करने से क्या भगवान से अगर हम स्तुति करते रहे उस दिन तो उनकी पीड़ा कम हो सकती है? देखो, हाँ, ये जो है ये एनर्जी का काम करता है। एनर्जी जो है ना भेजना चाहते हैं, उस हिसाब से तो वो काम करता ही है कि आप निर्जला व्रत है और किसी के लिए कर रहे हो तो वो काम करता है। तो आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन वो जो जीव है ना, जी। अगर वो पीड़ा में है, तकलीफ में है, बीमार है या ऐसा, आपने उनको अपना निर्जला व्रत का जो पुण्य है वो तो दिया है, ठीक है, संकल्प करके। लेकिन वो जो जीव है वो भगवान के रास्ते पे चलने वाला है क्या, ये चेक करना है। प्रभु जी, जिसके लिए मैं करना चाह रही हूँ मतलब मेरी बहन, वो तो बहुत हम्म पीड़ा तकलीफ में है और वो निर्जला रहती है, मतलब निर्जला नहीं रहती, वो एकादशी रहती है। तो मैंने हम्म। आपको बताया था कि उसने ही मुझे एकादशी के लिए बताया था। फिर मैं हाँ हाँ। आपकी शरण में आ गई तो मैं तो निर्जला एकादशी करती हूँ, लेकिन उसे बहुत सारी प्रॉब्लम बीमारी है जिसकी वजह से वो निर्जला नहीं कर पाती है। हम्म। लेकिन जो कोई बात उसके नहीं। पति हैं वो हम्म मतलब वो गलत रास्ते पे भटक गए हैं, जिसकी वजह से अब हम्म पूरा परिवार बहुत परेशानी में आ गया है। उसकी हम्म तबीयत तो बहुत ही खराब हो चुकी है पर वो मतलब उनको बुरी आदत लगी है। हम्म। मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, एक बार मैंने आपसे कोई ज़िक्र बात नहीं। किया था। तो हाँ, देखो, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार में सुख शांति रहे, सबके विवेक जागृत हो, सब एक दूसरे को समझकर आगे बढ़े और जो भी गलत आचरण या गलत लाइन पे है वो तुरंत वहां से लौट आए, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं और उनके परिवार को भी आशीर्वाद देते हैं और एकादशी करने की प्रेरणा दो उनको भी, है ना? और आप जी जो प्रभु कर जी। रहे हो वो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? आप जी, उनको एकादशी का पुण्य दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, प्रणाम प्रभु जी। हाँ ऋषि भाई, मतलब बोलिए। अभी मतलब मुझे पता नहीं प्रभु जी, पर ऐसा होता है कि मुझे है ना काम करने की इच्छा ही नहीं होती प्रभु जी। और हम्म मतलब लोगों से मतलब अटेंड करना, लोगों को जैसे कि बात करना, ऐसा लगता हम्म है कि शांत रहूं। हम्म और मतलब जो भी ये जो आपने अंदर बीज डाला है ना प्रभु जी, मतलब उसी हम्म में रहूं सदा। और हम्म। ज्यादा मतलब नहीं कि इच्छा नहीं होती, पर क्या करे, अभी आज्ञा भी नहीं है इस भागने हाँ। की यहाँ से। तो फिर
तो देखो तो कैसा है कि ऐसा ही होता है, ये फेज है, ये सबके जीवन में आता है, लेकिन वहां नहीं अटक जाना है। ये हमें जी यहाँ पर भी ठीक ठाक ढंग से रहना है ना। यानी किसी से बात करने का इच्छा नहीं होता है, किसी से मतलब, देखो हम अपना बताए ना तो हमें दवा खाने में आने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं होता। हम यहाँ आकर पेशेंट को चेक करें, दवा दे, ये बिल्कुल भी इच्छा नहीं होता है ना। यानी कुछ भी ना करे, बस अपने में मस्त रहे, ऐसा ही होता है। लेकिन हम करते हैं, सब कुछ करते हैं, आप समझे। तो संसार जी व्यवहार प्रभु सब कुछ करो, और ये आज्ञा है ना। कि जी वो तो है ही, वो है ही। तो ये भी सीखना है और वो भी सीखना है, तो दोनों में बैलेंस करना है ना। जी प्रभु जी। और जैसे महंत स्वामी जी कहते हैं ना प्रभु जी कि संसार मतलब पता नहीं गुजराती में कहते हैं तो खारा जहर लगता है। बराबर, एग्जैक्टली वैसा ही है, वो खारा ही है। मतलब यानी अगर समुद्र जैसे का पानी है। मतलब अभी जैसे कि आपने हाथ दिया है प्रभु जी कीचड़ से निकालने का, तो फिर हम्म, उसी में मतलब रहने का ऐसा लगता है कि मतलब अनुभूति हो जाती है कि क्या चीज मिली है, और फिर से उसी में काम मतलब काम तो करना पड़ेगा अभी, क्योंकि नहीं बाकी देखो की भी ऐसा है जिम्मेदारी है। कि आप आगना से कर रहे हो ना, प्रभु जी आप समझे। यानी आगना अलग होती है, गुरु की आज्ञा है, आपको कीचड़ अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कीचड़ में काम करने की आज्ञा है तो हो गई। प्रसन्नता पूर्वक करनी है, आप समझे। अगर वो कहते हैं टॉयलेट जी साफ प्रभु कर जी दो, तो प्रसन्नता पूर्वक टॉयलेट साफ करना है, तो प्रसन्नता पूर्वक संसार व्यवहार करना है। लेकिन ध्यान हमेशा परमात्मा में, मेरे गुरु में, बस वही तार जुड़ा है, वैसे ही रहना है, वैसे ही करना है। जी प्रभु जी। तो वो प्रैक्टिकल है सारा कुछ। तो आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है। जी प्रभु जी। हाँ प्रणाम जी, प्रभु और जी। आप सभी को एकादशी निर्जला रखनी है, और सभी के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, सभी के सारे शुभ संकल्प पूर्ण हो, और बहुत बहुत आशीर्वाद है।